मैंने देख लिया। चल अगर आप दोनों ने मेरी बात ना मानी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे put the gun down, put the gun down। मुझे अभी फैसला चाहिए, अभी फोन क्या करिए। ये थोड़ी बात है? आ गया ना, ये आ गया ना, इससे मुझे बात अभी कर- फैसला चाहिए। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। मैं कॉल कर ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 7 में जो धमाकेदार सीन हुए उनमें सबसे मज़े का सीन तब हुआ जब अरीब की मां काफ़ी तंज़िया अंदाज में माहिर और उसके घर वालों की बेइज्जती करके गई। मज़ा ही आ गया जब उसने कहा कि बस ठीक है, देख लिया, चले अब। और बेचारा अरीब देखता ही रह गया। साथ में बैठी हुई माहिर भी ये तब देख रही थी कि किस तरह से इसकी मुंह पर ही धुलाई की गई है। जिस तरह से इसकी माँ उठकर चली गई और माहौल में बदमज़गी फैला गई, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा तमाचा मार के गई है अरीब की माँ महिर और उसके घर वालों के मुंह पर। अब महिर अपना समूह करके बैठी रहती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ होने के बाद भी महिर की ढीठ माँ कोई इंसल्ट फील नहीं करती, बल्कि ये कहकर बात को बदल कर एक नया रंग देने की कोशिश करती है, एक नया रुख की तरफ ले जाती है कि वो तो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, ऐसा एटीट्यूड तो दिखाएंगे ही। हाँ जी मैडम, वो ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे ही भी, और आपको ऐसा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहतरमा। जब आप कदरदान लोगों को इग्नोर करके ऐसे लोगों से ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगी तो वो एटीट्यूड को दिखाएंगे ही और आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अगले ही लम्हे वो बेटी को भी यही समझा रही होती है कि बेटा खाते पीते लोग हैं और इसलिए हमें इनकी तरफ से पेश आने वाली बेइज्जती को भी खा पी जाना चाहिए। सही कहा, वो खाते पीते लोग हैं और आपको खूब इंसल्ट खिला रहे हैं। खूब मैडम, खूब कहा आपने। विचोलन माँ का कहना है कि बेटा सब भूल जाओ और आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचो। वैसे भी अरीब अपनी माँ को ज़बरदस्ती मना कर लाया था, वो कौन सा तुम्हें अभी कुछ ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल नहीं जानते कि आप किस कदर लालची हो। तो जो हुआ जैसा हुआ, ये ऐसा ही होना लिखा था। शायद फिक्र करने की कोई बात नहीं। विचोलन माँ के लेक्चर के बाद महिर भी इजी फील करती है। दूसरी तरफ अरीब अपनी माँ और बाप के साथ काफ़ी गर्म सर्द हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे शादी उसी से करनी है, लेकिन उसकी माँ की ये जिद है और वो ये बात कह रही है कि माहिर हमारे स्टैंडर्ड की नहीं, उसका उठना बैठना बहुत लो लेवल लोगों जैसा है, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। मैं अपनी नाक नहीं कटवा सकती। हाँ मैडम, आपकी तो नाक बहुत ऊंची है, आप किसी मक्खी तक को बैठने नहीं देती, तो आप महिर को कैसे नाक पर बिठा सकती हैं। और उसका बाप भी अपनी बेगम बिनिश की हमायत में कहता है कि बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ, बेटा शादी वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल का हो। तो बेटे का बस नहीं चाह रहा होता और वो तैश में आकर वहाँ से निकलते हुए वापसी पर पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख लेता और उनको कहता है कि आप लोगों ने अगर मेरी बात नहीं मानी और मेरी शादी ना करवाई माहिर से तो मैं गोली मार लूँगा। और दूसरी तरफ माहिर की माँ को बिनिश फ़ोन करके कहती है कि हम रिश्ते के लिए राज़ी हैं, सादगी से शादी करना चाहते हैं और बहुत जल्द आपके पास आएंगे आपकी बेटी के हाथ मांगते हुए और शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तो वो यही बात अपने शौहर को समझा रही होती है माहिर की माँ, और कह रही होती है कि वो अब शादी के लिए मान गए हैं। जो जिस्तजू मैंने की थी वो कामयाब हो गई है, तो आप भी अब ये बात समझ लें कि मैं अपनी बेटी को उस कुएं में धकेल कर ही रहूँगी। दूसरी तरफ उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी मासूम है, बहुत नाजुक और प्यार से मैंने पाली है, मैं अपने भतीजे को छोड़कर उस अरीब के साथ उसकी शादी करके उसको इस कदर जलील नहीं करवा सकता क्योंकि उनका हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा। यही बात वो समझा रहा होता है तो गर्म सर्द होती वो उठ जाती है वहाँ से, और महिर ये सारा कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही होती। साथ में ही महिर की माँ ये कहती है कि अब वो मान गए हैं तो हमें शादी के लिए हाँ कर दी है, तो अब हमें उनके फंक्शंस वगैरह भी उनके लेवल के ही करवाने होंगे क्योंकि हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, तो वो सादगी से चाहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही कि वो हमसे थोड़ा बहुत मुतासर हो जाए।